मुक़्तदर उलमाए किराम व शुअराए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुर्तज़ा व अला आलिही व अस्हाबिही औलियाइल हुदा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा सलककुम फ़ी सक़र, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमन बे सर्वसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। गौसे आज़म नारिया मीज़नम, गौसे आज़म नारिया क़ादिरिया मीज़नम, दम से शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। काम दोज़ख का किया, काम दोज़ख का किया, जन्नत का है उम्मीदवार। काम दोज़ख का किया, जन्नत का है उम्मीदवार। अरे कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। हक की नाफरमानियों से बाज आ तू बाज आ। हक की नाफरमानियों से यानी अल्लाह की नाफरमानियों से बाज आ तू बाज आ। आग दोज़ख की भड़कती है सजा के वास्ते। आग दोज़ख की भड़कती है सजा के वास्ते। बादए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, हैदरे कर्रार के शहदाइयों, कुरान मजीद के फिदाकारों, गौसो ख्वाजा के शहदाइयों, आला हजरत के चाहने वालों, आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम आफ़ताब रिसालत कौनैन की ज़ेब व ज़ीनत मक्की सरकार मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, बेकरारों के करार, शफ़ी रोज़े शुमार हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद हबीबिना शफीना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी तकरीर का उन्वान है बेनमाजियों का दर्दनाक अंजाम कुरान व अहादीस की रोशनी में। अभी हमारे मुफ्ती साहब क़िबला बहुत प्यारे अंदाज से हम सबों को नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे। उन्होंने दुरूद पाक का तज़किरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पाक बहुत बड़ी इबादत है। जितनी भी इबादतें हैं, लफ्ज़े मैं तुम हम का सेगा इस्तेमाल होता है, लेकिन दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि ना तू है, ना मैं है, ना हम है।
एक मसला पर ये जानने के जहां मैं है वहां अल्लाह नहीं है, जहां मैं है वहां अल्लाह नहीं, और जिस जगह अल्लाह होता है उस जगह मैं नहीं होता, हम नहीं होता ना। नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं हमने नमाज पढ़ी है ना, रोजा रखा तो हमने रोजा रखा वगैरह, लेकिन जब दुरूद की बात आती है तो किस तरह आप दुरूद पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह, सल्ले, ये सेगे अम्र का सेगा है, तू भेज, तू भेज। जब रब दुरूद भेजे तो हमारी और आपकी क्या तखसीस है? हजरत अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मक्कतुल मुकर्रमा का एक शख्स जो इंतकाल कर गया, इंतकाल करने के बाद वो इंसान गधे की शक्ल इख्तियार कर गया, यहाँ चेहरा उसका बिगड़ गया, गधा हो गया, अल्लाह के इताब में गिरफ्त हो गया, अल्लाह ने उसे पकड़ लिया, गधे की सूरत में तब्दील हो गया। उसका एक जवान बेटा भी था। जो ही यह हालत देखी तो रोने लगा कि अब क्या करें, गांव वालों को बुलाते हैं तो मेरी बेइज्जती होगी, बड़ी बेआबरू की बात है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है, किसको कहूं, किसे बुलाऊं? तो अपने दिल में सोचा कि अपने घर के चार दीवारी में बाप को अंदर ही दफन कर दिया जाए ताकि ये राज ही में रह जाए, कोई इसे जान ना सके। चारों तरफ से दरवाजा बंद कर दिया। अभी इसी सोच फिक्र में था, इतने में एक बुजुर्ग घर के पीछे दरवाजे से आए। आने के बाद के नौजवान क्यों रोता है? कहा कि मैं नहीं जानता आप आने वाले कौन हैं। बड़ी हैरत है, बड़ी ताज्जुब की बात है कि मेरा बाप इंतकाल कर गया है और हाल ये कि मेरा बाप गधा हो गया, गधे की सूरत में तब्दील हो गया है, मैं इसलिए परेशान हूँ। कहा कि तुम सोचो नहीं, तुम पहले देखा था ना, अब जाके देखो, अब जाके देखो। तुम मेरे आने से पहले देखा था कि तुम्हारा बाप गधा बना था, अब जाके देख। जब वो नौजवान आगे बढ़ा, चेहरे से कपड़े को हटाया तो क्या देख रहा है? अब गधा नहीं है, बल्कि उसका चेहरा 14वीं चांद की तरह चमक रहा है। अब उसका चेहरा 14वीं चांद की तरह चमक रहा है। इतने में वो बुजुर्ग वहां से जाने लगे। ये नौजवान दौड़ता हुआ उसे जाकर के लपक लिया, कदमों से लिपट गया कि हुजूर आप कौन हैं? तो उस वक्त आना मोहम्मद रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, सुभान अल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। या रसूल अल्लाह, इस बेसहारों के घर आप कैसे तशरीफ लाए? मैं कभी सोचा भी नहीं था, ये तो मेरी किस्मत की मेराज है कि आप इस गरीब के घर आप तशरीफ लाए हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुनो, तुम सुनना चाहता है ना, अभी कुछ लम्हा पहले, कुछ घंटे पहले तुम्हारा बाप गधे की सूरत में तब्दील हो गया था, अब गधे की सूरत में नहीं है। हाँ, ये अल्लाह की नाफरमानी क्या था, अल्लाह को नाराज किया था, लेकिन उस नाराजगी को रब्बे कदीर ने मुआफ फरमा दिया है और अल्लाह ने उसके गुनाह को छुपा दिया है। नौजवान कहा कि बाबा कौन सा गुनाह है कि जिस गुनाह की वजह से मेरे बाप को रब ने गधा बना दिया? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये गुनाह, इस गुनाह को रब्बे कदीर ने छुपा दिया है और मैं नहीं चाहता कि इस गुनाह को तुम्हें बयान करूं, लिहाजा गुनाह छुप के रह जाए। मैं नहीं चाहता कि गुनाह का इजहार किया जाए कि या रसूल अल्लाह, फिर ये माजरा, ये सूरत कैसे तब्दील हो गई? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, तुम्हारे बाप नाफरमानी तो करता था, लेकिन कुछ अच्छी खूबियां भी थी, अच्छी खूबी भी थी तुम्हारी बात में। वो ये है कि तुम्हारा बाप उस वक्त तक बिस्तर पर नहीं जाता जब तक कि 100 मर्तबा मुझ पर दुरूद पाक न पढ़े। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा जिंदाबाद। उस वक्त तक नहीं सोता जब तक कि मुझ पर 100 बार दुरूद ना पढ़ ले, यानी 100 मर्तबा दुरूद पढ़ने के बाद ही तुम्हारा बाप सोता था। तो जब तुम्हारे बाप गधे की सूरत में तब्दील कर गया, वो फरिश्ता जो तुम्हारे बाप के दुरूद को मेरी बारगाह में पहुंचाता था, ये तो हमारा अकीदा है ना कि हम दुरूद पढ़ते हैं
तो दुरूद पाक वहां तक पहुंचता है। और ये भी अकीदा है कि नबी दुरूद पढ़ने वालों की मदद भी करते हैं, ये हमारा अकीदा है। कहा कि जब तुम्हारे बाप गधे की सूरत में तब्दील हो गया, वही फरिश्ता मुझ तक ये सारी बातें सुना डाली। या रसूल अल्लाह, वो आशिक, वो गुलाम जो आप पर रोजाना दुरूद पाक पढ़ा करता था, अल्लाह ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है, अल्लाह ने उसके चेहरे को बदल दिया है। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं, फौरन मैं उस वक्त अपनी जगह से आया तुम्हारे बाप के पास, एक हाथ तुम्हारे बाप के चेहरे पर रखा, दूसरा हाथ उठाया और रब की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, अगरचे ये गुनहगार है, ए मेरे मौला ये तो मेरे जान पहचान वाला है, ए मेरे मौला ये तो मेरा गुलाम है, ए मेरे मौला ये तो मेरा आशिक है, ए मेरे मौला इसके गुनाह को बख्श दे। तो रब्बे कदीर ने उसी वक्त तुम्हारे बाप के गुनाह को बख्श दिया। इसीलिए शायर कहते हैं, सुना है बेकसों के घर मेरे सरकार आते हैं, सुना है बेकसों के घर मेरे सरकार आते हैं, अरे गमे दिल की दवा बनकर मेरे सरकार आते हैं। ये कसूर अपनी निगाहों की है आशिकों, वरना देखो सरे महफिल ही अक्सर मेरे सरकार आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नौजवानों ने इस जलसे का इनेकाद किया। इसके मुतालिक भी अहादीस हैं कि जो जलसा सजाता है, नबी के नाम पे खर्च करता है, उसके लिए क्या क्या फवाइद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्नह, यानी जो नबी की मिलाद पर एक दिरहम भी खर्च करे तो कल क़यामत के दिन अबू बकर कहता है कि मेरे साथ जन्नत में रहेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, जो नबी के नाम पर खर्च करे, जो नबी के नाम पर लुटाए, नबी के नाम पर जलसा सजाए, कल क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में रहेगा। सुभान अल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदुल करम व आलि व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। और एक मसला बोल के फिर मैं अपनी तकरीर करूंगा, इंशाल्लाह ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये लोग आधा घंटा बोले हैं, 20 मिनट के अंदर अंदर सिमट लूंगा, अल्लाह ने चाहा तो। मेरी माँ बहनें गौर से सुने, क्योंकि जो लोग नमाज पढ़ती हैं अब उनको ये मसला मालूम नहीं। सोने चांदी के अलावा, सोना चांदी के अलावा कोई भी जेवरात इस्तेमाल ना करें। अगर उन जेवरात को पहनकर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज मकरूह होगी। ऐसे जेवरात का इस्तेमाल ना करें, क्यों? उससे नमाज आपकी मुकम्मल नहीं हो पाती है। चाहे धात हो, चाहे पीतल हो, चाहे तांबा हो, कोई भी हो। वो गिलट वगैरह क्या क्या पहनते हैं इस दौर में। बहरहाल ऐसे जेवरात का इस्तेमाल आप हजरात ना करें। ये सारे जेवरात पहनने से हमारे उलमा ने रोका है। क्यों रोका? इसलिए रोका है कि ये जहन्नमियों का लिबास है। किसका लिबास है? ये जहन्नमियों का लिबास है। इन लिबासों से, इन जेवरात से आप, मेरी माँ बने, आप बचें। और मेरे नौजवान, इस दौर में पता नहीं कैसे कैसे ये बाल रखने लगे, हाथ में क्या क्या औरत जैसे मतलब कंगन पहनने लगे, गले में चैन पहनने लगे। मसला कान खोल कर सुन लो। मैं नहीं चाहता कि मैं मुकर्रिर बनूं, सिर्फ मसला बताना है। मानो या ना मानो तुम्हारा काम है। अपना काम है हक की निशानदेही करना है ना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम के साथ मुशाहबत रखे उनका हश्र उसी कौम में होगा। ये हाथ में बांधते हो, किसी सहाबा ने नहीं बांधा, तबे ताबईन ने नहीं बांधा, अइम्मा ने नहीं बांधा, उलमा ने नहीं बांधा। ये यहूद और नसारा का तरीका है। तो फिर याद रखो कि तुम्हारा हश्र ऐसे लोगों के साथ होगा। और जो गले में ये लाकेट वगैरह पहनते हैं, कल कयामत के दिन उसकी गर्दन पर आग का तौक पहनाया जाएगा।
अगर उसको बर्दाश्त कर सकते तो पहनिए। और एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मा सलककुम, यानी तुम्हें क्या बात जहन्नम में ले गई, क्या बात तुम्हें जहन्नम में ले गई। कालू, सब बोले, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, यही बात हमें जहन्नम में ले गई। तो मालूम हुआ कि जो शख्स दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता है उसका अंजाम दर्दनाक होगा, उसका अंजाम खतरनाक होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम से फरमाया, है जिब्रील मुझे जहन्नम के बारे में बताओ। तो हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों जहन्नम को 1000 साल तक दहकाओ। फरिश्ते हुक्म की तामील करते हुए 1000 साल तक उस जहन्नम की आग को दहकाए। दहकाने के बाद वो आग सफेद हो गई। फिर रब्बे कदीर ने हुक्म दिया, ए जिब्रील, फिर रब्बे कदीर ने हुक्म दिया, ए फरिश्तों जहन्नम को फिर 1000 साल तक दहकाओ। फरिश्ते रब के हुक्म की तामील करते हुए 1000 साल तक फिर जहन्नम को दहकाए। दहकाने के बाद वो आग सुर्ख हो गई, लाल हो गई। फिर रब्बे कदीर ने हुक्म दिया, ए फरिश्तों और 1000 साल तक जहन्नम को दहकाओ। फिर फरिश्ते हुक्म की तामील करते हुए 1000 साल तक उस जहन्नम को दहकाए। अब वो आग सियाह हो गई, तारीक हो गई, काली हो गई। जिब्रील कहते हैं, ना उस आग से चिंगारी रोशन होती है, ना उसके शोले बुझते हैं, ना उसका भड़कना खत्म होता है। रावी कहते हैं, जिब्रील कहते हैं, मुझे कसम है उस जात की जिसने आपको नबी बरहक बनाकर मबूस फरमाया, अगर सुई के नाके के बराबर भी जहन्नम को खोल दिया जाए तो तमाम अहले जमीन फना हो जाए। वो आग जिसे रब ने 3000 साल तक दहकाने का हुक्म दिया, जिब्रील कहते हैं अगर उस जहन्नम की आग को सुई के नाके के बराबर भी खोल दिया जाए तो तमाम अहले जमीन फना हो जाए। जिब्रील आगे कहते हैं, मुझे कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ भेजा कि अगर उस जहन्नम के एक फरिश्ता इस दुनिया वालों पर जाहिर हो जाए तो उसकी डरावनी सूरत और उसकी बदबू की वजह से जमीन की पूरी मखलूक तबाह हो जाए, हलाकत में पड़ जाए। कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया कि अगर जहन्नम की एक कड़ी इस दुनिया के पहाड़ में रख दी जाए तो वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए और वो कड़ी तहतुस्सरा में जा ठहरे। इतना सुनना था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील बस बस इतना ही तज़किरा काफी है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसी अज़ियत रसा और तकलीफ दे आग से बेनमाजियों का पाला पड़ेगा। जरा सोचो, रब्बे कदीर दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो उन नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे। जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम वैल है। खुद जहन्नम भी इस वैल से पनाह मांगता है। वैल से खुद जहन्नम की दूसरी वादियां पनाह मांगती है, ए मेरे मौला इस वैल से बचा ले। अल्लाह अकबर, गौर करने का मकाम है। वैल के बारे में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वैल के माने सख्त अजाब के भी हैं। एक कौल उन्होंने ये भी बयान की कि वैल जहन्नम की एक वादी का नाम है जिसकी शदीद गर्मी की वजह से क्या है पिघल जाए। और ये वादी उन लोगों का ठिकाना है, ये वादी उन लोगों का मस्कन है जो नमाजों में सुस्ती करते हैं। ऐसे लोगों को उस वादी में ढकेल दिया जाएगा।
जरा सोचो मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिस जहन्नम को रब्बे कदीर ने 3000 साल तक दहकाने का हुक्म दिया, और ऐसे जहन्नम में किन लोगों को डाला जाएगा? अरे उन लोगों को डाला जाएगा नमाज तो पढ़ते हैं, जो नमाज में सुस्ती करते हैं, ऐसे लोगों को डाला जाएगा। कैसे उस अज़ाब से तुम मुकाबला करोगे? जरा सोचो मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हमें नमाज की तरफ कोई शौक नहीं, नमाज की कोई फिक्र नहीं। जरा सोचो ऐसे ऐसे आग से बेनमाजियों का पाला पड़ेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम गज़ाली फरमाते हैं क्या है, ये वादी उन लोगों का ठिकाना है जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन सुस्ती करते हैं, कायली करते हैं, गफलत बरतते हैं, टाइम से बेटाइम पढ़ते हैं। ऐसे लोगों का ठिकाना है, उस वैल में उसको डाला जाएगा। और जो इंसान अपनी ख्वाहिशात की हमेशा तकमील करते हैं, नफ्स ने चाहा चलो ऐसा करो, हमने वैसा किया, नफ्स ने कहा चलो भुवनेश्वर चले गए, नफ्स ने कहा चलो शनीमाबाजी करो, कर लिए। जो लोग हमेशा अपने नफ्स का गुलाम बनकर के जिंदगी गुजारता है और नमाजों को ज़ाय करता है, तो उन लोगों के बारे में रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाअुस सलात वत्तबउ शहवात फसौफ़ यलक़ौना ग़य्या। उनके बाद उनकी जगह वो नाखलफ आए जिन्होंने नमाजें गंवाई और अपने ख्वाहिशों के पीछे पड़े, तो अनक़रीब वो गय का जंगल पाएंगे। दोज़ख में वो गय का जंगल पाएंगे। गय के माने में, गय के मुतालिक जो है अक़वाल इसमें मुख्तलिफ हैं। हज़रत वहब बिन मंबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम में एक नहर है जिसकी गर्मी बहुत तेज और मजा इंतहाई नापसंदीदा है। अगर उस नहर का एक कतरा इस दुनिया वालों पर, इस दुनिया पर टपक जाए तो पूरी दुनिया वाले हलाक हो जाएं। उसी नहर का नाम है गय, उसी नहर का नाम गय है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम में एक ऐसी वादी है जिसकी शिद्दत हरारत से जहन्नम की दूसरी वादियां 1000 बार रब की बारगाह में पनाह मांगती है। ए मेरे मौला, उस शिद्दत हरारत से बचाना। उसी वादी का नाम गय है। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं उस गय में किन लोगों को ढकेला जाएगा? अरे उन लोगों को ढकेला जाएगा जो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता है, और जो नमाज नहीं पढ़ता है ऐसे लोगों को उस वादी में ढकेल दिया जाएगा। हज़रत कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम में एक ऐसी वादी है, जहन्नम में एक ऐसी वादी है जिसकी गहराई और गर्मी बयान से बाहर है। उसमें एक कुआं है जिसका नाम हब है। जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है तो रब्बे कदीर उस कुएं को खोल देता है, जिससे वो जहन्नम की आग पहले की तरह भड़कने लगती है और जोश मारने लगती है। उसी वादी का नाम गय है। जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है तो रब्बे कदीर उस कुएं को खोल देता है, फिर वो पहले की तरह वो आग भड़कने लगती है। उसी वादी का नाम गय है। मुसन्निफ बहर शरीयत हजरत अल्लामा अमजद अली रहमतुल्लाह रिज़वान फरमाते हैं कि गय जहन्नम में एक वादी है, गय जहन्नम की एक वादी का नाम है जिसकी गहराई और गर्मी बयान से बाहर है। उसमें एक कुआं है। जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है तो रब्बे कदीर उस आग को, उस कुएं को खोल देता है, जिससे वो बदस्तूर वो आग भड़कने लगती है। आगे क्या फरमाते हैं मुसन्निफ़े बहर शरीयत, ये कुआं उन लोगों के लिए है जो बेनमाजी है, जो शराबी है, जो जिना करता है, जो सूद खाता है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है। ऐसे लोगों को उस गय में डाल दिया जाएगा। अब गौर करके देखें, फिक्र करें कि ये सारी बुराइयां हमारे अंदर है कि नहीं। ए शराब के नशे में धुत रहने वाले, कान खोल कर सुन लो, जहन्नम की दूसरी वादी भी
उस गै से पनाह मांगता है। कल क़यामत के दिन शराबियों को, जानियों को, सूदखोरों को, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वालों को, ऐसे लोगों को उस वादी में ढकेल दिया जाएगा। सूद के मुतालिक तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो जानबूझकर 1 दिरहम सूद खाए, गोया कि उसने अपनी माँ से 36 बार ज़िना किया। अल्लाह अकबर। कहाँ खो गई आज हमारी कौम? कहाँ हमारा ज़मीर कितना गंदा हो गया? कहाँ डूब गई हमारी शऊर? कब बेदार हो गए मेरे मिल्लत के नौजवानों? ये सारी खबासतें, ये सारी अखबार चीजें आज हम में पाई जा रही है। दांत निकाल करके हंस रहे हैं, हमें तो कोई फिक्र नहीं है, हमें कोई शऊर नहीं है। लेकिन याद रखना, इन अजाबों से ऐसे लोगों का पाला पड़ेगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खुद रब्बे कायनात का इरशाद है। कुरान से बोल रहा हूँ, थोड़ी ना ऐसे इधर उधर से बोल रहा हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हमें बदलने की जरूरत है। अपने आप में तब्दीली लाओ। अगर ये हालत रह गई ना, तो फिर ये जलसा जुलूस, ये जो हम लोग वक्त पे नमाज पढ़ते, ये कोई सूदमंद नहीं है। शर्त है कि इन सारी चीजों को अपनाने की कोशिश करें। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन वअलिहि करम व आलिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तरक सलात हत्ता मज़ा वक्तुहा अज़बुन फिन्नार हुत्बा। जिसने नमाज में सुस्ती किया, यहाँ तक कि उसका वक्त गुजर गया, तो उसे जहन्नम में एक हुक्बा अजाब दिया जाएगा। अब हुक्बा किसे कहते हैं, इसे जानने की जरूरत है। साहिब तफसीर रूहुल बयान हजरत अल्लामा इस्माइल हकी अली रहमत रिजवान फरमाते हैं कि एक हुक्बा कहते हैं 80 साल की मुद्दत को। एक हुक्बा किसे कहते हैं? 80 साल की मुद्दत को। और हर दिन दुनिया के दिनों के एतबार से 1000 साल का दिन होगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप अपने दुनिया और माहौल के हिसाब से, बरस के हिसाब से उसका हिसाब लगाएं, अंदाजा करें, तो आपको मालूम होगा कि एक हुक्बा 2,88,00,000 साल के बराबर होगा। एक हुक्बा 2,88,00,000 साल के बराबर होगा। और जानते हैं इसमें किनको ढकेला जाएगा? जिसने नमाज में सुस्ती की, ऐसे लोगों को जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। और बेनमाजियों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन कुतिबा इसमुहु अला बाबिन नार। जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे, मन तरक सलात मुतअम्मिदन, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे, तो इंसान जहन्नम में दाखिल होगा। यानी जिस दरवाजे पर, जहन्नम के जिस दरवाजे पर उसका नाम लिखा हुआ है, उसी दरवाजे से वो जहन्नम में दाखिल होगा। अल्लाह अकबर। और हदीस पाक में, हदीस अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम लमलम है। उसमें सिर्फ सांप ही सांप है। और सांप की मोटाई ऊंट जैसा मोटा होता है, कितना मोटा होता है, उसी तरह एक सांप की मोटाई है। और सांप की लंबाई 1 माह की मसाफत के बराबर। और ये सांप किन लोगों के लिए तैयार किया गया जानते हैं? बेनमाजियों के लिए तैयार किया गया है। जब ये सांप बेनमाजी को डसेगा तो 70 साल तक उसके जिस्म में उसका जहर उबलता रहेगा और उसके जिस्म से पूरा गोश्त झड़ जाएगा। तो आज हमारी कौम में देखिए ना कितनी बेनमाजियां हैं। आज हमें इसकी तरफ कोई सोच नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। बस इसको सुना करके मैं चाहता हूँ कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, अपनी जगह ले लूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास बनी इस्राइल की एक औरत आई। आकर के बाद आपसे कि अल्लाह के नबी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है और तौबा भी मैंने कर ली है। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दें कि अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा दे। तो हजरत मूसा ने कहा, ऐ औरत, तूने कौन सा गुनाह किया है?
उस औरत ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं ज़िना की मुर्तकिब हुई, मैं ज़िना की मुर्तकिब हुई और उससे हमल ठहर गया। जब हमल का वक्त मुकम्मल हुआ, जब मैंने बच्चा जना तो उस बच्चे को मैंने कत्ल कर डाला। क्या कहती है वो औरत हजरत मूसा से कि ज़िना के जरिए से जो हमल ठहरा, जब हमल का वक्त मुकम्मल हुआ, जब मैंने बच्चा तवल्लुद किया, बच्चा जना, तो उस बच्चे को मैंने कत्ल कर दिया। इतना सुनना था, हजरत मूसा जलाल में आ गए। ए बदबख्त औरत, यहाँ से निकल जा, कहीं ऐसा ना हो तेरी नहुसत की वजह से आसमान से आग नाजिल होकर हमें ना जला दे। वो औरत शिकस्ता दिल होकर वहां से चल पड़ी। इतने में खुदा की रहमत को जोश आई। ए जिब्रील, जा मूसा की बारगाह में। हजरत जिब्रील मूसा की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला फरमाता है कि मूसा, तू एक गुनाह से तौबा करने वाली को वापस कर दिया, गुनाह से तौबा करने वाली को वापस कर दिया। क्या है मूसा, क्या तू इससे भी ज्यादा बुरा आदमी नहीं देखा? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम ने कहा, जिब्रील, इस औरत से भी ज्यादा बुरा कौन है? तो हजरत जिब्रील ने कहा कि या ए अल्लाह के नबी, इस औरत से ज्यादा बुरा वो आदमी है जो नमाज नहीं पढ़ते, जो नमाज को छोड़ दे। इस औरत से ज्यादा बुरा आदमी वो है। ये रिवायत ताज़ियाने इबरत है मेरे मिल्लत के नौजवानों। ज़िना से भी ज्यादा बुरा इस खेल को समझा गया। हमारे माशरे में कोई ज़िना कर ले तो समाजी बायकॉट करते हैं, अपने गांव को, अपने माहौल को साफ सुथरा बनाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे गांव में कितनी बेनमाजियां हैं, इतना बुरा फेल कर रहा है। कभी हमने उसे तलकीन की, नमाज की तरफ तरगीब दिलाई, नमाज पढ़ने की तरफ उसको बुलाया, हालांकि ज़िना से भी बदतर बताया गया है। रब्बे कदीर की बारगाह से दुआ है कि मौला हम सबों को अहकाम शरइया की पाबंदी करने की तौफीक रफीक अता फरमा।